हाय स्टूडेंट्स, जय श्री राम सभी को। जैसे कि आपने वीडियो का थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो में हम ग्रामर नहीं करेंगे और जानेंगे वो शॉर्टकट ट्रिक्स कि कैसे हम रीडिंग में 79 प्लस लेके आ सकते हैं। अगर आप पीटी में 79 प्लस लेके आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर है, क्योंकि हर कोई आपको ग्रामर रूल्स टेंसेस रटवाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि पीटी में अगर आपको हाई स्कोर लेके आना है तो ग्रामर से नहीं, स्ट्रेटजी से आएगा वो आपका। आज मैं आपको बताऊंगा वो स्मार्ट तरीका जिसमें मेरे स्टूडेंट्स ने बिना ग्रामर करे स्पीकिंग में 90 और रीडिंग में 79 प्लस स्कोर लेके आए हैं, और आप भी वो लेके आ सकते हो। बिल्कुल आसान तरीका है। अगर आप सीरियस हो स्कोर को लेके तो आप मेरी 15 डेज की जो क्रैश कोर्स है पीटी की, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर उसमें आपकी इंप्रूवमेंट नहीं होती है, वो भी विद इन 2 डेज, तो आपकी सारी की सारी फीस रिफंड है। अगर आपको लगे कि आपने क्लासेस लगाई और फिर भी आपके स्कोर में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा तो आपकी सारी फीस रिफंड है। उसके लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और अपनी सीट बुक करवा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे रीडिंग राइटिंग के फिलिंग द ब्लैंक्स की वो शॉर्टकट ट्रिक्स जिससे कि आप इजीली 79 प्लस लेके आ सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम यूज करेंगे ग्रूली की वेबसाइट का, क्योंकि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी रिसेंट में एग्जाम दे के आए हैं और आने के बाद उन्होंने बताया कि सर हमें काफ़ी ब्लैंक्स जो हैं इस वेबसाइट से रिपीट हुए हैं। सो आप इस वेबसाइट का यूज़ कर सकते हो। लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट में आपको इसका जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा। सो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस करे थे रीडिंग राइटिंग के कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स। हमने जो है वो स्टार्टिंग के ब्लैंक सोल्व करे थे। सो आज की वीडियो में हम ब्लैंक सोल्व करेंगे 10th नंबर से और कंटिन्यूस सोल्व करेंगे। देखते हैं कि जो ट्रिक्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, वो सभी ब्लैंक्स में काम कर रही है या फिर वो नहीं कर रही। ठीक है, जैसे कि अभी हमारे पास ये ब्लैंक है, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं और देखते हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या है और फिर आगे जो हमारी ट्रिक्स हैं वो कैसे यहाँ पे अप्लाई होती हैं। ग्रामर का हम यूज़ इसमें नहीं करेंगे। सो इट वुड बी वेरी हार्ड टू इमेजिन लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, कि ये इमेजिन करना काफ़ी मुश्किल है कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के लाइफ हमारी कैसी होगी। मोस्ट ऑफ द अप्लायंस एंड मशीन्स दैट आर यूज्ड इन होम्स, जो भी हम अप्लायंस जो हैं, मशीन्स हैं, घर में यूज़ करते हैं, ऑफिसेज में यूज़ करते हैं, फैक्ट्रीज में यूज़ करते हैं, वो किन से चलती हैं? इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। और जो ये इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट कौन कौन से जो भी हम घर पे यूज़ करते हैं इक्विपमेंट्स, डैश पीपल ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। ऑप्शंस देखते हैं। हेल्प्स टू इम्प्रूव, हेल्प्स इम्प्रूविंग, हेल्प इम्प्रूव्ड, हेल्प इम्प्रूव। सो जो हमारी ट्रिक्स है वो ट्रिक्स हमारी क्या है? सबसे पहले हमें चेक करने हैं सिमिलर वर्ड। सिमिलर वर्ड क्या है अभी कि जो ऑप्शंस में, 4 ऑप्शंस में से कौन से ऐसे 2 ऑप्शंस हैं जो बिल्कुल अच्छे तरीके से मैच हो रहे हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे मैच हो रहे हैं हेल्प्स टू इम्प्रूव और हेल्प इम्प्रूव, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें भी इम्प्रूव है, इसमें भी इम्प्रूव है, और हेल्प ये दोनों चीजें सेम है। अब इन दोनों में से आंसर कौन सा आएगा वो कैसे हमें पता लगेगा? फर्स्ट में लिखा है हेल्प्स टू इम्प्रूव, सेकंड में लिखा है हेल्प इम्प्रूव। ट्रिक्स के अकॉर्डिंग क्या है अभी यहाँ पे? सबसे पहले अगर आपको टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाती है ऑप्शंस के अंदर, अगर आपको टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाती है तो आंसर भी वही आएगा। अगर आपको ब्लैंक से पहले या ब्लैंक के बाद आपको अगर टू गिवन नहीं होता तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला। यानी कि इसमें हमारा ट्रिक्स के अकॉर्डिंग क्या आंसर आना चाहिए? हेल्प्स टू इम्प्रूव। नेक्स्ट हम अभी करते हैं पीपल्स ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। फॉर दैट रीजन, और इस रीजन की वजह से, द वाइडर प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईज इज अ क्रिटिकल फैक्टर इन रिड्यूसिंग ग्लोबल पॉवर्टी डैश। ग्लोबल पॉवर्टी डैश क्या हो सकता है? अभी फुल स्टॉप आ गई, लाइन खत्म हो गई, तो कोई ऐसा वर्ड देखना है जो लाइन की एंडिंग में आता हो। ग्लोबल पॉवर्टी रैंक, रैंक की कोई बात नहीं हो रही, कोई नंबर्स की बात नहीं हो रही कि हम रैंक लगाएंगे। ग्लोबल पॉवर्टी स्टेज, कोई ऐसी स्टेज से रिलेटेड भी बात नहीं हो रही, कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं हो रहा चीज़ में कि हम किसी चीज़ का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है? ग्लोबल पॉवर्टी लेवल हो सकता है। आगे, टू मीट द नीड ऑफ यूजर्स अराउंड द वर्ल्ड, द ग्लोबल कंजप्शन ऑफ कोयल, जो ग्लोबली कंजप्शन है कोयल का, हैज़ रीजन मोर क्विकली, जो उसका कंजप्शन है कोयल का वो कब ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो गया? लगभग 2000 जब सन था, 2000 देन एनी अदर फ्यूल। तो कब हुआ? नंबर की बात हो रही है, ईयर की बात हो रही है, तो क्या आ जाएगा? सिंस 2000 देन एनी अदर फ्यूल, क्योंकि और कोई इसमें ट्रिक नहीं लगती। सिंस का यूज़ कब होता है? जब नंबर्स की बात हो रही है, ईयर्स की बात हो रही हो। फॉर कंट्रीज दैट डू नॉट हैव देयर ओन सप्लाई, जिन कंट्रीज के पास उनकी खुद की सप्लाई नहीं है ऑफ नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज, सो वो क्या करते हैं? कोयल का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कोयल ही एक ऐसी चीज़ है जो कि कोयल ही एक ऐसी चीज़ है जिससे कि हम पावर जनरेट कर सकते हैं, पावर हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अभी इससे अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे क्या आंसर रहना चाहिए?
इसेंशियल्स फैक्टर, इसेंशियल कोर्स, इसेंशियल मीन, इसेंशियल एस्पेक्ट। सो क्या होना चाहिए यहाँ पे आंसर राइट, इसेंशियल मीन्स। थर्ड नंबर पे भी है, चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं थर्ड ऑप्शन के। अगर आपको कुछ ऑप्शन में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कोई कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपको अगर समझ में नहीं आ रहा, तो उसमें भी आप थर्ड ऑप्शन लगा के आ सकते हो। और अगर आपने 50% तक ही अपनी रीडिंग जो है वो सॉल्व कर दी, इजीली आपका 7 बैंड प्लस आपके स्कोर जो है रीडिंग में आ सकते हैं। और अगर आपने 70% तक अपनी रीडिंग की जो ब्लैंक्स है वो सॉल्व कर दी, तो आपका जो स्कोर है वो इजीली 8 बैंड रीडिंग में आ जाएंगे। सो यहाँ पे क्या हो गया, इसेंशियल मीन्स। आगे करते हैं, ऑन ए ग्लोबल स्केल कोयल इज करंटली यूज टू फायर पावर स्टेशंस एंड प्रोड्यूस 40% ऑफ ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी। और लगभग क्या है अभी यहाँ पे, दिस डैश इज वेरी लाइकली टू इंक्रीज एंड प्रिडिक्शन आर दैट बाय 2030 कोयल विल फ्यूल 44% ऑफ वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी। कि 44% जो है 2030 के आसपास जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होएगी, उसका 44% वर्ल्ड का कौन जनरेट करेगा, वो कोयल जनरेट करेगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जैसे नंबर्स की बात हो रही है यहाँ पे 2030 और क्या चीज़ की इंक्रीमेंट हो रही है, तो नंबर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आना चाहिए आंसर, फिगर आना चाहिए। क्योंकि सम दे रखा हमें ऑप्शन में, बट यहाँ पे कोई सम से रिलेटेड ऐसा कुछ है नहीं। वॉल्यूम कब आता है, जब लिक्विड से रिलेटेड बात हो रही हो। और दिस टोटल इज वेरी लाइकली टू इंक्रीज, क्या टोटल, दिस टोटल, कौन सा टोटल, कोई ऐसी बात नहीं हुई, तो आंसर में नहीं आ सकता। क्या आएगा, दिस फिगर। आंसर देखते हैं, सभी के सभी करेक्ट है। हेल्प्स टू इम्प्रूव लेवल्स, सिंस, मीन्स, फिगर। नेक्स्ट अभी हम ट्राई करते हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको काफ़ी ऐसे कोलोकेशंस भी बताऊंगा जो कि मोस्ट कॉमन कोलोकेशंस है, काफ़ी टाइम रिपीट होती हैं। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें, और भी आगे हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको नई नई ट्रिक्स का आपको पता लगता रहे। और सभी आप इन सभी ट्रिक्स को नोटबुक में नोट कर लें। जैसे अभी हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, क्लाइमेट इज द वर्ल्ड वी डैश फॉर वेदर। क्लाइमेट का जो ये वर्ल्ड है, इसको हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, वेदर के लिए यूज़ करते हैं बहुत पुराने टाइम से। तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, क्लाइमेट इज द वर्ल्ड वी यूज फॉर वेदर ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। द डेजर्ट हैज़ ए ड्राई क्लाइमेट। ठीक है, जहाँ पे डेजर्ट है तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा होएगा, ड्राई होएगा, बिकॉज देर इज़ वेरी लिटल रेन, क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। द यूके हैज़ ए टेम्परेट क्लाइमेट, जो यूके है उसके बाद मतलब जो यूके है वहाँ का टेम्परेट क्लाइमेट है, तो कैसा क्लाइमेट होगा वहाँ पे, द यूके हैज़। पास्ट की ही बात हो रही है तो पास्ट में ही आंसर आएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे भी आप आंसर देख सकते हो, हैज़ की बात हुई है तो हमने यहाँ पे भी क्या लगा दिया, सिंपली हैज़। अगर लाइन्स के अंदर आपको आंसर मिल जाता है तो आंसर भी वही आएगा। और आपको ऐसे आंसर कब मिलेंगे, जब आपका ब्लैंक्स जो है वो स्मॉल होगा। द यूके हैज़ ए टेम्परेट क्लाइमेट डैश मीन्स आफ्टर कोमा। अगर आप में से किसी स्टूडेंट को याद हो कि आफ्टर कोमा क्या आता है, तो वो जल्दी से जाके कमेंट करें। और अगर उसके अलावा भी आपका कोई डाउट हो, कुछ चीज़ें आपको समझ में ना आ रही हो, कोई प्रिडिक्शन आपको चाहिए किसी चीज़ से भी रिगार्डिंग, या कोई भी आपको टेम्पलेट या कोई कोलोकेशन लिस्ट अगर आपको चाहिए, तो आप कमेंट करें जिस भी स्टूडेंट को जो चाहिए। और व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे जो मटेरियल है वो आपको ईजिली मिल जाएगा। तो यहाँ पे अभी आंसर क्या आना चाहिए, ट्रिक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आना चाहिए, कोमा के बाद विच आना चाहिए। टेम्परेट क्लाइमेट विच मीन्स विंटर आर ओवरऑल मिड एंड डैश जनरली डोंट गेट टू हॉट। सबसे पहले यहाँ पे आ गया एंड आ गया। सो जो चीज़ एंड से पहले होती है वही चीज़ एंड के बाद होती है। सिमिलर भी हो सकता है और अपोजिट भी हो सकता है। पहले सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं हम। अभी ऑप्शन में है समर, विंटर, डेजर्ट और डेजर्ट। ठीक है, तो अभी इनमें से आंसर क्या आना चाहिए। सबसे पहली बात एंड आ गया। एंड से पहले क्या बात हुई है, विंटर की बात हुई है, तो विंटर का अपोजिट हमें दे रखा है समर। तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, फिर समर आना चाहिए। सभी के सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं। क्लाइमेट इज द वर्ल्ड वी यूज फॉर वेदर। द यूके हैज़ ए टेम्परेट क्लाइमेट। कोमा के बाद ट्रिक लग गई विच वाली। हैज़ का जो आंसर हमने वो यहाँ से फाइंड कर लिया। और क्लाइमेट जो वर्ल्ड है इसको किस लिए यूज़ करते हैं, वेदर के लिए। और यहाँ पे क्या था, एंड के अकॉर्डिंग ट्रिक लगी, तो एंड से पहले विंटर मिला तो विंटर के अकॉर्डिंग हमने लगा दिया समर। ऐसे ही हिंट्स आपको एग्जाम में ढूंढने हैं। नेक्स्ट अभी हम ट्राई करते हैं। Australia and New Zealand have common links. Both countries were recently settled by Europeans, are predominantly English speaking,
and in that sense share a common cultural dash. Cultural क्या हो सकता है अभी? cultural asset, cultural heritage, cultural appearance, cultural prestige no, cultural heritage. ये कोलोकेशन है, इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें. Both countries are geographically isolated and have small population by world standard. ये भी कोलोकेशन है, वर्ल्ड स्टैंडर्ड. इसमें काफ़ी कोलोकेशन के बेस पे है, तो लास्ट में मैं आपको ये काफ़ी कोलोकेशन जो है वो नोट करवाऊंगा. अभी आगे नेक्स्ट देखते हैं. दे हैव सिमिलर हिस्ट्रीज एंड एंजॉय क्लोज रिलेशंस ऑन मैनी फ्रंट्स इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन डैश. इन टर्म्स ऑफ डैश कोलोकेशन है. इन टर्म्स ऑफ सेंस नो. In terms of characteristics, in terms of aspects, in terms of direction, in terms of characteristics is the right answer. आगे, Australia and New Zealand have much in common. Both countries have minority indigenous population and during the latter half of the 20th century have seen a steady stream of migrants from a variety of regions throughout the world. Both countries have dash similar declines in fertility. Decline हो रहा है, down हो रहा है. क्या हो रहा है? Down. Have. और दोनों ही कंट्री को क्या है? डैश है. दोनों ही कंट्री को क्या हो सकता है? ट्रिक्स देखते हैं. सिमिलर वाली कहाँ पे काम कर रही है? EXP यानी कि एक्सपीरियंस से एक्सपेक्टेड. एक्सपेक्टेड कब होता है? जब कोई ऐसी बात होती है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये नंबर यहाँ से यहाँ जाएगा. ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है एक्सपेक्ट वाली बात. तो आंसर क्या बचा फिर हमारे पास? एक्सपीरियंस. इन ट्रिक्स से क्या है? 50% आपके वैसे ही ब्लैंक्स अभी यहाँ पे सोल्व हो चुके हैं. जस्ट आपको दो ऑप्शंस हैं आपके पास अभी, और दो में से आपको एक आंसर जो है वो राइट ढूंढना है. तो काफ़ी काम आपका जो है अभी इनसे इजी हो चुका है. वन कंसिक्वेंस ऑफ दीज ट्रेंड्स इज दैट बोथ कंट्रीज आर फेस्ड विद एन एजिंग पॉपुलेशन एंड द डैश चैलेंज. कैसा चैलेंज? एंड द डैश चैलेंज. द एसोसिएटेड चैलेंज, फेवरेबल चैलेंज, कॉम्प्रिहेंसिव चैलेंज, इरिवोकेबल चैलेंज. कैसा चैलेंज हो सकता है अभी यहाँ पे? The dash challenge of providing appropriate care. The associated challenge of providing appropriate care and support for this growing group within the community. ये जो ऑप्शन है इसमें मैंने राइट आंसर कैसे सेलेक्ट किया ये अभी आपके ऊपर है. आप में से जिस भी स्टूडेंट को इसका आंसर पता हो कि ये मैंने कैसे सेलेक्ट किया तो वो कमेंट में बताएं. देखते हैं कौन ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इसका आंसर पता है कि इसका आंसर कैसे आया है. एसोसिएटेड ट्रिक्स के अकॉर्डिंग भी, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग भी आप कैसे भी इसका आंसर जो है वो बता सकते हो. सभी आंसर्स करेक्ट हैं. हेरिटेज, स्टैंडर्ड, कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सपीरियंस और एसोसिएटेड. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई थी कि अभी मैं आपको लास्ट में वीडियो के कोलोकेशंस प्रोवाइड करवाऊंगा. तो कुछ कोलोकेशंस हैं उनको आप नोट कर सकते हो, जैसे कि इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, cultural heritage, as a result, in such cases, play a part. सो आज के लिए आप इन कॉमन कोलोकेशंस को नोट करें. आगे कुछ और कोलोकेशंस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. सो फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ. तब तक के लिए जय श्री राम सभी को.